सभी अवेयर हैं, सब जानते हैं कि ये इलेक्शन सिर के ऊपर है और इलेक्शन में बड़ा सोच समझ के वोट देने का टाइम होता है। मैं तो रोहतक की बात करूं तो सबसे पहले तो ये पूछती हूँ कि क्या रोहतक में सड़कें पिछले 10 साल में कोई भी रिपेयर भी हुई है? सफाई वाले, सिविल सिस्टम वाले आते हैं? सीवर का पानी पीने का पानी कैसा आता है? ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो बिना मांगे हर सरकार को करनी चाहिए। उसके बाद आ जाओ आप अपने बड़े कामों पे। बड़े कामों में जैसे आपने देखा है, जितने भी हमारे बच्चे जो पढ़ते थे, पढ़ लिख के पूरा अपनी पढ़ाई करके कोई नौकरी होती थी, कोई सरकारी नौकरी में जाता था। आज सरकारी नौकरी का क्या हाल है? फॉर्म भर दो, मिलाएगी फॉर्म भर दो, तो क्या होगा? पेपर लीक हो गया। आती है ना खबर, पेपर लीक हो गया। तो एक पिछले 9-9.5 साल में 47 बार पेपर लीक हुए। लेकिन ऐसी क्या बात है कि कोई कौन लीक करता है, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया? कोई पकड़ा गया? किसी को सजा हुई? या कोई पेपर लीक होने बंद हुए? जब आप फॉर्म भरते हैं जवान बच्चे, पैसे लगते हैं, किसी फॉर्म का 1000 है, किसी का 500 है, किसी का ज्यादा है। अगर वो पेपर लीक हो गए, पेपर कैंसिल हो गए, कोई भर्ती हो गई, कोई भर्ती आ गई, बन गई तो बात तो उसका कोर्ट में केस हो जाता है। जो 2-3 जो है भर्तियां जो अब तक हुई हैं, एक एसडीओ की भर्ती निकली, 80 बच्चे लगाए गए, उसमें से 78 बच्चे हरियाणा से बाहर के थे, सिर्फ 2 बच्चे हरियाणा। ये सोचने की बात है, यहाँ सब माए बैठी रसोई चीज चलती रहे, हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छी नौकरी। अब नौकरी के नाम पे बाकी इन्होंने क्या कर दिया? कौशल रोजगार निगम, सुनते हो गया आपने? कौशल रोजगार निगम में कोई मेरिट नहीं देखता, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई ये परमानेंट जॉब नहीं है, इसमें कोई प्रमोशन नहीं है। मर्जी आई जिसको लगा दिया, जब मर्जी आई उसको हटा दिया, 6 महीने के साथ जब उसका दिया। और फिर 3-3, 4-4 महीने में उसे कितने ही जवान बच्चे मिले हैं, कितनी महिलाएं मिले हैं जिनको कौशल रोजगार के तहत जिन्होंने नौकरी ली है, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। बदली कहाँ की है? किसी की फतेहाबाद है, किसी की कहीं है। वो कहते हैं जी घर से किराया लगा के जा रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिलती। ये तो सरकारी नौकरियों का माल है। अच्छा, सरकारी नौकरी में सभी का कई बार पूरा भी नहीं होता, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं बच्चे। यहाँ आईएमटी जब बना था, रोहतक में बना था, खरखौदे में भी बनना था, सोनीपत में बनना था। आईएमटी जब सरकार लेके आई थी, कांग्रेस की सरकार, उसके पीछे क्या उद्देश्य था? आईएमटी में बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, कारखाने लगेंगे और वहाँ हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। जो नहीं पढ़ पाते, जरूरी नहीं हर बच्चा पढ़ाई में होशियार है, तो क्या होता है, जब फैक्ट्री लगती है तो उसके साथ और रोजगार हो जाते हैं। ट्रक लगते हैं, माल लेके जाना है, माल लेके आना है। फैक्ट्री के आसपास होटल खुल जाते हैं, चाय की दुकान खुल जाती है, कोई पेइंग गेस्ट हाउस खुल जाते हैं, पीजी खुल जाते हैं। मतलब कोई ना कोई रोजगार बढ़ता है। एक फैक्ट्री के साथ हजारों रोजगार। पिछले 10 साल में कोई नई फैक्ट्री नहीं आई। जो एशियन पेंट्स वगैरह आए थे वो हमारे टाइम पे आए। तो ये जवान बच्चों के लिए इस सरकार की ये सोच है कि ना तो ये पढ़े, जल से जुलूस में बाहर खड़े रहो, नाले में लगा लो, लेकिन ना ये पढ़ ले तो इनको नौकरी। फिर चलो हमारे एरिया के बच्चे कुछ आर्मी में चले जाते थे, तो उसमें वो ले आए अग्निवीर योजना, जिसमें केवल 4 साल से नौकरी। आर्मी में 19 साल का बच्चा भी जा सकता है। अगर 19 साल का बच्चा चल गया तो कितने साल का रिटायर हो गया? 23 साल। अगर उसका फादर पहले से जॉब लगा होगा ना कांग्रेस के राज में, तो जब रिश्ते वाले आएंगे ना तो वो कहेंगे बाबू तो नौकरी करा, बेटा रिटायर हो गया। रिटायर्ड तो कौन बहू देगा? तो ये नहीं है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हो, अच्छा नौकरी करे, अच्छा काम, ऐसी सोच है ही नहीं। अब महिलाओं की बात जैसे इसमें की, हमारी लड़कियां, हमारे पहलवान, चाहे वो आदमी भी थे, उनमें जेंट्स भी थे, गोल्ड मेडल ओलंपिक से लेके आए। अगर उनके साथ कोई गलत होता है, वो जंतर मंतर पे घूमने पे बैठ गई, दिल्ली पुलिस से उनको लाठियों से बिठवाया गया, सड़क पे घसीट के मारा। ये ऐसी सरकार है। आपके पास आएंगे बीजेपी वाले, उनको एक ही बात पूछ लेना कि जी एक भी यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक स्कूल, एक अस्पताल, यही चीजें चाहिए। हमें तो अस्पताल चाहिए जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज हो जाए, हमारे जैसे भी चले जाए तो डॉक्टर बैठ के मिल जाए। इन्होंने एक भी बनाया हो तो इनसे आप पूछें।